रणविजय संपूर्ण सिंह, तू तो बहुत बड़ा स्टार से। हमारे बच्चे थारा जबरदस्त फैन से। फोन पे थारे गाने को सुन सुन के उसका बैटरी निचोड़ देवे से। बच्चे बोले से कि बापू तू तो बोर से, थारे को गाना गाना नहीं आता। एक बात बोलूं थारे से, तो बुरा तो ना मानेगा। तू कोई बढ़िया सा गाना सुना दे, वीडियो बनाऊंगा उसका, फिर दिखाऊंगा उनको कि देख चूजों, जिससे तू अपना हीरो माने से हमारे चौकी में हमारे अंगूठे के नीचे से। क्या आप बता सकते हैं कि रणविजय सिंह जेल में है? जेल में? नहीं तो वो तो किसी काम के लिए ना बाहर गए हुए हैं। कहाँ? लो जी, कलकत्ता, इतना बड़ा शहर है। पर कोई और ने तो बताया कि वो मुंबई गए हैं। हाँ तो मुंबई गया होगा। हाँ जी, चलो चलो, हम लोग और भी ना बहुत काम है। आओ। चलो पाजी। न्यूज़ मीडिया वालों को तो सिर्फ कहानी चाहिए। मैंने तो लगता है वो जरूर जेल पहुंचेंगे रणवीर से बात करने। पहले इतनी बेइज्जती हो चुकी है, अगर मीडिया वालों ने भी कुछ कह दिया ना तो ये तो टूट ही जाएंगे। अरे के हुआ भाया, जाबिद है, बोल मत, तू हमारी हिरासत में से। ये गांव वाले तो बताने से रहे, फिर सीधा पुलिस में चलते हैं। देख तू यहाँ क्या कर रहा है? शिकायत वापस लेकर छुड़वा रहा हूँ तेरे भाई को। वो नहीं, अपनी बहन के पति को। इंस्पेक्टर साहब, ये कागजी कार्रवाई तो हो गई, अब तो छोड़ सकते हो रणवीर को। बिल्कुल, अरे छोड़ दे इसे। मैंने माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ भुगतना पड़ गया। I'm sorry। रणवीर चल, हमें घर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। चल रणवीर, चल। वीरा आ जा। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों हैं? कुछ लोग कह रहे थे कि आप गिरफ्तार कर लिए गए, क्या ये सच है? मिसेस गुंजन सिंह, कुछ घंटे पहले तो आप कह रही थी कि रणविजय मुंबई गए हैं। क्यों झूठ बोल रही थी आप? क्या आप रणविजय की गिरफ्तारी की खबर छुपाना चाह रही थी? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और जवाब तो तब देना जब आप लोग सवाल पूछना बंद करोगे। हैं? रणवीर मुंबई से लौटा था, उसे घर ले जाने के बजाय मैं ऐसे यहाँ ले आया। ओहो, अरे आप लोगों को पता नहीं, और रणवीर मेरा साला भी है और जीजा भी, और मैं अभी अभी पिंड का सरपंच बना हूं, हैं? तो मैं इसे पिंड की जरूरी जगह ले आया ये बताने के लिए मैं पिंड का भला कैसे करने वाला, हैं? और आप लोगों को ये क्यों लगा कि रणवीर जेल में? मतलब आपका कहना है कि रणवीर की पत्नी को भी नहीं पता था कि वो पिंड में?
बताया तो, अब बार बार बोलने से बात बदल तो जाएगी नहीं। और आप लोगों को अगर कोई सनसनीखेज खबर चाहिए ना, तो वो यहाँ से तो नहीं मिलने वाली है। हमारी जो सुनने में आया था वो था कि रणवीर। एक मिनट। आप कहना क्या चाह रहे हो कि पिंड का सरपंच झूठ बोल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सॉरी, आपको परेशान किया। चलो नहीं। अब तू मैंने इत्मीनान से थैंक यू बोल सकता है। तुम दोनों सच में इतने बेगैरत हो हैं? तेरा करियर बचाया मैंने। अगर उस न्यूज़पेपर वाले को पता चल जाता ना कि तू यहाँ गिरफ्तार क्यों हुआ था, किसी के मैयत में भी गाने का मौका नहीं मिलता तेनू। तूने तरस खा के वीर जी को बचाया है? तेनू क्या लगता है? मैं ये सोच रही थी कि जब कल पापा जी तेनू कह रहे थे कि तू अपनी FIR वापस ले ले, तो तू झगड़ा कर रहा था। अब अचानक से क्यों होया? आजकल तो तू बिना मतलब के एहसान भी नहीं करता ना। सही कह रही है तू। मैंने ये काम ना तो रणवी के लिए किया है ना ही तेरे लिए, क्योंकि तुम दोनों मेरे एहसान के लायक ही नहीं हो। क्योंकि तुम दोनों को ना तो एहसान मानना आता है ना एहसान चुकाना आता है। और मैंने जो तुम लोगों के साथ किया ना, मैंने उसका रत्ती भर भी अफसोस नहीं। मैंने रणवी को छुड़ाया सिर्फ अपनी बहन के खातिर, क्योंकि मैं तेरे वीर जी जैसा नहीं हूं जो अपनी बहन की जिंदगी में ना जहर घोलूं। रणवीर, चल हमें घर चलना चाहिए। बीजी चाची जी परेशान हो रही होंगी। थैंक यू वीर जी, मेरी बात रखने के लिए। वीर जी, अब आपने भी घर चले जाना चाहिए। मेरी फिक्र ना कर, मैंने जब वापस जाना होगा मैं चला जाऊंगा। जा अपने ससुराल, अपने पति का ख्याल रख। इसने मारा मैंने, देख रही हूं, फिर भी इसे माफ किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ तेरे खातिर गुंजन। इसलिए ऐ मत बोलना कि सबको रणवी जैसा भाई मिले, ऐ बोलना कि सबको बलदेव जैसा भाई मिले। क्योंकि मैंने जो किया ना वो कभी नहीं करता। अगर मैं जेल में रहता तो ये बाहर अपनी महानता दिखाते फिरता। मैंने छुड़ाने की कोशिश नहीं करता कभी। और ये तू बात देख चुकी है। वीर जी, घर चलते हैं। बीजी चाची भी परेशान हो रही होंगी ना। वीर जी, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो और आज आपने ये साबित किया है। मैंने बहुत फक्र है आप पे। चल जा, घर जा तू भी। अपना ख्याल रखना। मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा, तेरे चेहरे की चमक ही उतर गई है।
पर कोई गल नहीं पुत्र, सब कुछ ठीक हो जाना है। सबसे चंगी गल है कि तू घर वापस आ गया, सब ठीक हो जाए। 2 दिन से चाय जी इसने ठीक से खाया भी नहीं, जैसे डिब्बा भेजती थी ना वैसे का वैसे वापस आता था। अब तू जा, हाथ मुंह धो ले, खाना लगाती हूँ तेरे वास्ते गरम गरम। वीर जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गुंजन पुत्र ये तो बता, उन लोगों ने इसे छोड़ा कैसे? चाय जी वो मेरे वीर जी ने शिकायत वापस ले ली। हाँ, मैंने पूरा यकीन था मेरे वीर जी ऐसा ही करेंगे। जब रणवीर ने उन पर हाथ उठाया था तो गुस्से में आकर उन्होंने शिकायत दे दी थी, पर जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने सोचा कि उनके ऐसे करने से उनकी बहन की जिंदगी खराब हो सकती है, इसीलिए वो चले गए और रणवीर को जेल से छुड़ा दिया। बलदेव ने ऐवी शिकायत वापस ले ली? बलदेव ने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया जब तक उसे कुछ साबित ना करना हो जाए। जी जो भी हो रतन, मेरे को तो इस बात की खुशी है कि मेरा छोटा चंद घर वापस आ गया, चाहे जो भी वजह हो। हाँ इतना जरूर है, मेरे बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं। बस जल्दी से सब चंगा हो जाए और मेरा पुत्र फिर से मुस्कुराने लगे। क्यों उदास है? सब कुछ ठीक हो गया ना? मीडिया को भी कुछ नहीं पता चला? वीर जी जो कुछ भी हुआ ना उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। बलदेव सही कह रहा था ना वीरा, मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरे कहने पे तू चुनाव पे खड़ी हुई। वीरा मैंने पता नहीं था कि उसका असर ऐसा होगा। मेरी वजह से तुम पति पत्नी के रिश्ते में दरार आई है। वीर जी, दरार उन दीवारों में आती है जिसकी नींव मजबूत नहीं होती। और अगर मेरे और बलदेव के रिश्ते में दरार आई भी है तो वो हम दोनों के कारण आई है वीर जी, आपके कारण नहीं। वीर जी आप जानते हैं आपके क्या मायने मेरे दिल विच। बचपन से लेके आज तक आपने सिर्फ एक भाई की तरह नहीं बल्कि पापा जी, पी जी, सबकी ओर का प्यार दिया है मैंने। मेरा ख्याल रखा है, मेरी हर जिद को पूरा किया है, मैंने कभी परेशान नहीं होने दिया। मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं आने दिया। मेरी हमेशा रक्षा किया। तो फिर आप कैसे किसी प्रॉब्लम का रीजन हो सकते हैं मेरी जिंदगी में? बचपन में तो बहुत ख्याल रखा, लेकिन शायद अब नहीं रख पाया। मेरे जेल जाने के बाद भी लोग समझते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तेनू कसूरवार मानते हैं। सोचते हैं कि तूने वो पार्टी अपने प्रचार वास्ते रखवाई थी। लोगों को है नहीं पता कि तेनू फंसाया गया था। पिंड क्या सोचता है इस बात का मैंने बिल्कुल अफसोस नहीं। तो किसी बात का है ना, सिर्फ ये कि मेरे पति ने मैंने फंसाने के लिए मुझसे झूठा प्यार किया। क्या? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होते। तूने उस धोखेबाज पे यकीन किया, तेरी गलती नहीं थी। मैंने भी उस पर भरोसा किया। तुम पता मैंने अफसोस किस बात का है? अफसोस इस बात का है कि उसने मैंने जेल से छुड़ाया, और इस बात का एहसान वो तेनों जिंदगी भर गिनवाएगा। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं
मैं पूरी जिंदगी जेल में रहता। हाँ वीरा, और वो चाहता है कि मैं उसे थैंक यू बोलूं, उसका एहसान मानूं, जबकि गलती भी उसी की थी, उसी की वजह से जेल गया था। वीरा, वो तेरा पति है, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे इस बात की फिक्र है कि तू उस घर में रह कैसे रही है। वीर जी, इस घर में पापा जी भी रहते हैं, जो आज भी मेरी बहुत परवाह करते हैं, जिन्हें फिक्र है मेरी, जो समझते हैं कि मैं सही हूँ। वो नहीं चाहते कि मैं घर छट के जाऊं, तो मैं नहीं जाऊंगी वीर जी। मैं ये तो नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं से हिम्मत नहीं हारने वाली। खिचड़ी, खाना तैयार है, छोटे चंद को नीचे ले आ। चलिए वीर जी, अब खाना खाते हैं। कल से किसी ने कुछ नहीं खाया, साथ खाएंगे। अरे रणवीर, ढंग से खा ना। ये क्या, तेरी रोटी को घी नहीं लगा? रुक, मैं लगा देती हूँ। नहीं बीजी, बस बहुत हो गया। क्या बस हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं खाया आपने भी। एक और रोटी खानी वीर जी, मेरी कसम आपको। लो कर लो गए, हुन तो तेरे को खाना ही पड़ेगा। अब तक तो मेरे वीर जी भी घर वापस आ गए होंगे। पापा जी के पास भी कोई और वजह नहीं है उन्हें घर से बाहर रखने की। वीरा, तू जा रही है ना मेरे वीर जी का स्वागत करने? हाँ वीरा, बहुत देर भी हो गई है। हाँ बीजी, आ क्या होगा, मैं चलती हूँ। वीर जी, आप खा लीजिएगा पूरा खाना अच्छे से, वरना पाएगा। मैंने आपसे बात ही नहीं करी। चलती हूँ। और बंसरी जी, अब आप भी खाना खा लो। चलो। मैंने नहीं खाना, भूख नहीं है। मैंने भूख लगे ना अपने आप खा लूंगी। लो आ गई महारानी, आ गई तू। क्यों यार, बलदेव नहीं आया? खाना नहीं खाना उसको? अब ये कौन सा नया ड्रामा है तेरा? तेरी वजह से मेरा पुत्र घर छोड़ के गया और तू। बलदेव घर नहीं आया अभी तक? तो कैसे आएगा पुत्र? जब तक वो अपनी शिकायत वापस नहीं लेगा, उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। लेकिन पापा जी, शिकायत उसने वापस ले ली। वीर जी जेल से बाहर भी आ गए, घर में हो। ये क्या कह रही है तू? हम पापा जी, सच। देखा आपने इतनी बेइज्जती की बलदेव की उसके दोस्तों के सामने, फिर भी मुंडे ने शिकायत वापस ले ली है। कितना बड़ा दिल है मेरे पुत्र का। रणवीर ने खुद लड़ाई शुरू की, फिर भी आपके मुंह से ना कभी उसकी तारीफ नहीं निकलनी। अब मेरी बात सुनो, मुंडे ने इतनी चंगा काम किया, आप भी कुछ चंगा काम कर लो, उसे घर लेके आओ जाके। बंसरी जी, उसने रणवीर को जेल से छुड़ा लिया, ठीक है, लेकिन क्या उसने वीरा से माफी मांगी? कितना जलील करना है उसे आपको, है? आपने बेइज्जती की, वो कम है क्या? अब वो आदमी होकर अपनी जनानी से माफी मांगेगा? बंसरी जी, रणवीर को जेल पहुंचाने से पहले उसने वीरा के साथ गलत किया था। धोखे से इसका नाम चुनाव से बाहर निकलवाया था, पूरे पिंड के सामने इसको बेइज्जत किया था। जब तक वो वीरा से माफी नहीं मांगेगा,
ना तो मैं उसे लेने जाऊंगा और ना इस घर में घुसने दूंगा। रहे उन लोगों के साथ जिनके साथ काम करके उसका दिमाग फिरा है। हटो जी, खाना ही नहीं खाना मुझे। अब कितना जहर भरा तूने बलवंत जी के दिल में बलदेव के खिलाफ। मेरा पुत्र अभी तक घर ही नहीं आया।